हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि रात बीत गई और आज की सुबह मेरे सामने है। पिता, मैं इस नए दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे घर को संभालिए, और आज मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे सही दिशा और समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब आज सुबह मेरी आंखें खुली तब मेरे पास एक और मौका आया अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का, अपने परिवार से प्रेम करने का, अपने काम को ईमानदारी से करने का और अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाने का। मुझे इस अवसर की कीमत समझने वाला हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन से रात की चिंता और कल की परेशानियों का बोझ हटा दीजिए। जो बातें बीत गई उन्हें लेकर मैं आज का दिन खराब न करूं। जो बातें अभी हुई ही नहीं हैं, उनके बारे में डरते डरते आज का समय न गवाऊं। मुझे आज पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए और जो काम आज मेरे सामने है उसे सही तरीके से पूरा करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की सुबह मेरे मन में शांति दीजिए। यदि मेरे अंदर कोई डर है तो मुझे उसे समझने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। यदि मैं किसी परेशानी में हूं तो मुझे घबराने के बजाय समाधान खोजने का धैर्य दीजिए। यदि मेरे सामने कोई कठिन निर्णय है तो मुझे जल्दबाजी से बचाए और सोच समझकर निर्णय लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर और मेरे परिवार को इस पूरे दिन अपने हाथों में रखिए। मेरे घर से जो भी व्यक्ति आज बाहर निकले उसे सुरक्षित रखिए। जो नौकरी के लिए जाएगा, जो दुकान या बिजनेस के लिए जाएगा, जो स्कूल या कॉलेज जाएगा, जो यात्रा करेगा, हर व्यक्ति को सावधानी और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को संभालिए। उनके मन को अच्छे विचारों से भरिए। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। कोई उन्हें गलत काम के लिए मजबूर करे तो वे साहस के साथ मना कर सकें। वे अपने माता पिता से अपनी परेशानी खुलकर बता सके और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी से फैसले लेना सीखें। प्रभु यीशु, मुझे अपने बच्चों को समझने की बुद्धि दीजिए। मैं उनकी हर गलती पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाने का धैर्य रखूं। मैं उन्हें प्यार भी दूं और सही अनुशासन भी सिखाऊं। मेरे घर में ऐसा वातावरण हो जहां बच्चे डर के कारण अपनी परेशानी छिपाए नहीं, बल्कि भरोसे के साथ अपने माता पिता से बात कर सकें। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। उनके आज के काम और जिम्मेदारियों को संभालिए। यदि उनके मन में कोई चिंता है तो उन्हें सही तरीके से उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। हमारे बीच आज प्रेम बना रहे। हम एक दूसरे से कठोर शब्द न बोलें। हम थकान और तनाव को एक दूसरे पर निकालने से बचें। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को भी संभालिए। उन्हें शांति दीजिए। उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए। यदि उन्हें स्वास्थ्य या किसी अन्य परेशानी के कारण सहायता चाहिए तो हम उनकी मदद करने में पीछे न हटें। पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी नौकरी को आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा हो। उन्हें समय पर काम पूरा करने की शक्ति दीजिए। उनके काम में ईमानदारी हो। वे अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करें। यदि कोई कठिन परिस्थिति आए तो वे गुस्से में गलत फैसला न लें। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उन्हें निराशा से बचाए। वे लगातार कोशिश करते रहें। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और नई चीजें सीखने की बुद्धि दीजिए। अच्छे अवसरों की तलाश करने का साहस दीजिए। यदि किसी जगह से जवाब नहीं आता तो वे खुद को असफल न समझें। पिता परमेश्वर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को विशेष अनुशासन दीजिए। उन्हें सुबह से अपना समय सही तरीके से बांटने की बुद्धि दीजिए। वे पढ़ाई में निरंतर रहें। मोबाइल और मनोरंजन में जरूरत से ज्यादा समय न गवाएं। उन्हें सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके व्यापार को संभालिए। उनकी दुकान, कार्यालय, खेत, ऑनलाइन काम या जो भी व्यवसाय है उसमें उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए। उनके हिसाब किताब में स्पष्टता रहे और वे लालच के कारण गलत काम न करें। हे पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे बिजनेस में ग्राहक कम आए तो मुझे निराश न होने दें। मुझे यह सोचने की बुद्धि दीजिए कि मैं अपने काम को कैसे बेहतर कर सकता हूं। यदि खर्च ज्यादा है तो उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। यदि किसी नई चीज को सीखने की जरूरत है
तो उसे सीखने का समय और इच्छा दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। वे बिना जानकारी के अपना पैसा न लगाएं। सही जानकारी लें, जोखिम समझें, खर्च समझें और योग्य लोगों से सलाह लें। उन्हें मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर कर्ज है, उन्हें आर्थिक अनुशासन दीजिए। वे चिंता में गलत रास्ते पर न जाएं। अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। गैर जरूरी खर्चों को पहचानने और कम करने की शक्ति दीजिए। ईमानदार तरीके से अपनी आय बढ़ाने के अवसर खोजने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, आर्थिक परेशानी के कारण घर में झगड़े न हो। पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान खोजें। परिवार में कमाई कम हो सकती है, लेकिन प्रेम और सम्मान कम न हो। हमें यह समझ दीजिए कि आर्थिक समस्या का समाधान धैर्य, योजना और मेहनत से भी खोजा जाता है। पिता परमेश्वर, आज मैं बीमार और परेशान लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्ति आज सुबह बीमारी के साथ उठा है, उसे धैर्य दीजिए। उसे उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। जो उपचार चल रहा है, उसे समझने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग किसी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को संभालिए। वे बिना पुष्टि के जानकारी देखकर और अधिक न डरें। वे योग्य चिकित्सक से सही जानकारी लें और उचित उपचार के बारे में समझें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता या अकेलेपन से परेशान हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें अपनी भावनाएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने का साहस दीजिए। यदि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता की जरूरत है, तो सहायता लेने में शर्म न करें। प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति बहुत गहरे दुख में है और उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाने और स्थानीय आपातकालीन या पेशेवर सहायता लेने का साहस दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे समझ में आए। पिता परमेश्वर, आज मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। मैं अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज न करूं। उचित भोजन करूं, पर्याप्त पानी पीऊं, जरूरत के अनुसार आराम करूं और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करूं। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सा सलाह जरूरी है, तो उसे टालूं नहीं। हे प्रभु यीशु, आज मुझे क्रोध से बचाइए। कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं तुरंत जवाब न दूं। पहले सोचूं, फिर बोलूं। मेरे शब्द किसी के मन को अनावश्यक रूप से न दुखाएं। पिता परमेश्वर, मेरी जीभ पर नियंत्रण दीजिए। मैं किसी की चुगली न करूं। बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में बात न फैलाऊं। किसी की परेशानी का मजाक न बनाऊं। मुझे दूसरों की कमजोरी देखकर उनका फायदा उठाने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे ईर्ष्या से बचाइए। आज मैं किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। दूसरों की सफलता से सीखूं और अपने जीवन में मेहनत करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे लालच से बचाए। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं गलत निर्णय न लूं। किसी के झूठे वादे में आकर अपना पैसा न गंवाऊं। मुझे हर आर्थिक निर्णय सोच समझकर लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे समय की कीमत समझाए। सुबह का समय बेकार की चीजों में न गंवाऊं। जो काम जरूरी है उसे पहले करूं। अपने परिवार को समय दूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं और रात को उचित विश्राम करने की कोशिश करूं। पिता परमेश्वर, आज जो लोग खेतों में मेहनत कर रहे हैं, दुकानों पर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में हैं, ऑफिस में हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं या घर संभाल रहे हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। उनकी मेहनत को सम्मान मिले और वे अपने काम में सुरक्षित रहें। हे प्रभु यीशु, वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। कोई नशे में वाहन न चलाए। कोई मोबाइल देखते हुए वाहन न चलाए। लोग जल्दबाजी न करें। सड़क के नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचें। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर से निकलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और दिन के अंत में सुरक्षित वापस लौटे। प्रभु यीशु, आज मुझे ऐसे लोगों की संगति से बचाइए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने की बुद्धि दीजिए जो मेहनत, ईमानदारी और अच्छे चरित्र के साथ जीवन जीते हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे सामने कठिन बातचीत आती है तो मुझे सही शब्द दीजिए। यदि मुझे किसी से माफी मांगनी है तो नम्रता दीजिए। यदि किसी को माफ करना है तो सही समझ और उचित सीमा के साथ आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के पुराने विवाद आज फिर से न भड़कें। हम एक दूसरे की बात सुने।
यदि कोई समस्या है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। जहां जरूरत हो वहां भरोसेमंद व्यक्ति या उचित विशेषज्ञ की सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में प्रेम हो, हमारे बीच सम्मान हो, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और माता पिता बच्चों की बात सुने, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने, बुजुर्गों को सम्मान मिले। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में जो भी अवसर आए उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। हर अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसके बारे में सोचने की समझ दीजिए। जो अवसर सही नहीं है उससे दूर रहने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज मुझे असफलता मिले तो मैं टूटूं नहीं, मुझे उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। यदि सफलता मिले तो मैं घमंडी न बनूं, मुझे दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन में एक छोटा सा अच्छा बदलाव करने की शक्ति मांगता हूं। कोई बुरी आदत छोड़ने की शुरुआत करूं, कोई जरूरी काम पूरा करूं, किसी अपने से प्रेम से बात करूं, किसी की सहायता करूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, अपने भविष्य के लिए कोई सही कदम उठाऊं। हे पिता परमेश्वर, मुझे केवल आशीष मांगने वाला नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान बनाए। मुझे मेहनत करना सिखाए, सही योजना बनाना सिखाए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सिखाए और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी सिखाए। प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन की परिस्थितियों को आप जानते हैं। यदि वह नौकरी की तलाश में है तो उसे प्रयास जारी रखने की शक्ति दीजिए। यदि बिजनेस में परेशानी है तो उसे समस्या पहचानने और सही समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि परिवार में समस्या है तो शांति से समाधान खोजने का रास्ता दीजिए। यदि आर्थिक परेशानी है तो जिम्मेदार योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि बीमारी है तो उचित चिकित्सा सहायता और दाल का मार्ग मिले। पिता परमेश्वर, किसी भी परेशानी में हमें गलत, गैर कानूनी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले रास्ते पर जाने से बचाइए। हमें ईमानदार मेहनत और सही निर्णयों की राह पर चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे हाथों के काम में ईमानदारी हो। मैं चाहे छोटा काम करूं या बड़ा, उसे जिम्मेदारी से करूं। मैं अपने काम को छोटा समझकर लापरवाही न करूं। पिता परमेश्वर, मेरे काम और मेरे परिवार के बीच सही संतुलन दीजिए। पैसा कमाने के लिए मैं अपने परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज न करूं और परिवार के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागूं भी नहीं। प्रभु यीशु, आज मेरे मन में संतोष और मेहनत दोनों रहें। मैं जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करूं और जो सुधारना जरूरी है उसके लिए मेहनत करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे यह समझ दीजिए कि सच्ची बरकत केवल पैसा नहीं है, परिवार में प्रेम बरकत है, स्वस्थ होकर काम कर पाना बरकत है, गलत रास्ते से बच जाना बरकत है, सही निर्णय लेने की बुद्धि बरकत है, कठिन समय में धैर्य रखना भी बरकत है। प्रभु यीशु, मुझे इन आशीषों को पहचानने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरी सुबह से लेकर रात तक मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरे कामों को सही दिशा दीजिए। मुझे किसी के साथ अन्याय करने से बचाइए। मुझे अपने परिवार की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने काम में ईमानदार रखिए। हे प्रभु यीशु, आज यदि कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है तो उसे आराम की जरूरत पहचानने की समझ दीजिए। यदि कोई बहुत परेशान है तो उसे उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। यदि कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा है तो उसे अगला सही कदम पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे दिन को आपके सामने रखता हूं। मेरी सुबह आपके हाथों में है, मेरा काम आपके सामने है, मेरा परिवार आपके सामने है, मेरी आर्थिक जिम्मेदारियां आपके सामने हैं, मेरी चिंताएं आपके सामने हैं, मेरे सपने आपके सामने हैं। प्रभु यीशु, मुझे आज हर घंटे को सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मैं छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद न करूं, जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दूं। अपने परिवार के लिए समय निकालूं, अपने शरीर और मन को उचित आराम दूं। हे पिता परमेश्वर, आज की सुबह मेरे जीवन में नई शुरुआत बने। कल की गलती आज मेरे ऊपर हावी न हो। आज मुझे बेहतर सोचने, बेहतर बोलने और बेहतर काम करने का अवसर मिले। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देता हूं, अपने बच्चों को आपके हाथों में देता हूं, अपने जीवन साथी को आपके हाथों में देता हूं, अपने माता पिता को आपके हाथों में देता हूं, अपनी नौकरी को आपके हाथों में देता हूं, अपने बिजनेस को आपके हाथों में देता हूं, अपनी आर्थिक स्थिति को आपके सामने रखता हूं, अपने स्वास्थ्य को आपके सामने रखता हूं और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर,
आज मेरे लिए सही दरवाजे पहचानने की बुद्धि दीजिए और गलत रास्तों से बचाइए। मुझे सफलता के साथ विनम्रता दीजिए, कठिनाई के साथ धैर्य दीजिए, कमाई के साथ समझदारी दीजिए, जिम्मेदारी के साथ शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे काम में ईमानदारी बनी रहे, मेरे बिजनेस में सही निर्णय हो, मेरे बच्चों में बुद्धि हो, मेरे मन में आशा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे एक और सुबह दी। धन्यवाद कि मैं आज फिर से शुरुआत कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने परिवार से प्रेम कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं मेहनत कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने भविष्य के लिए सही कदम उठा सकता हूं। प्रभु यीशु, आज मुझे ऐसा दिन दीजिए जिसके अंत में मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने अपने समय का सही उपयोग किया, अपने परिवार से प्रेम किया, अपने काम को ईमानदारी से किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की। पिता परमेश्वर, आज मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मेरे निर्णयों में समझ दीजिए, मेरे शब्दों में प्रेम दीजिए, मेरे कामों में ईमानदारी दीजिए, मेरे मन में शांति दीजिए और जहां मेरी समझ खत्म हो जाए वहां मुझे उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन को आपके सामने सौंपते हुए मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। जो मेरे हाथ में है उसे पूरी मेहनत से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए बेकार की चिंता में खुद को नहीं जलाऊंगा। मैं आज का दिन आज की जिम्मेदारियों के साथ जीने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें एक नई सुबह दी। धन्यवाद कि आज हमारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और अवसर है। मेरे परिवार को संभालिए, मेरी नौकरी को संभालिए, मेरे बिजनेस को संभालिए, मेरे स्वास्थ्य को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को संभालने की बुद्धि दीजिए, मेरे रिश्तों को संभालिए, मेरे मन को शांति दीजिए और आज के पूरे दिन को सही दिशा में चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें सत्य को समझने की बुद्धि दी और हमें अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का अवसर दिया। पिता, आज हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने विश्वास को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज हमारे मन में एक विशेष विषय है। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के त्योहार और परंपराएं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय हम लें वह केवल लोगों को देखकर, दबाव में आकर या डर के कारण न लें, बल्कि अपने विश्वास, अपनी अंतरात्मा और आपके साथ अपने संबंध को ध्यान में रखकर लें। पिता परमेश्वर, हमें किसी भी व्यक्ति, समुदाय या परंपरा का अपमान करने वाला हृदय मत देना। यदि हमारे आसपास के लोग रक्षाबंधन या किसी अन्य त्योहार को अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं तो हम उनके साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करें। हमें किसी के विश्वास का मजाक उड़ाने, किसी को नीचा दिखाने या विवाद करने से बचाए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन के त्योहार को अपने विश्वास के कारण नहीं मनाना चाहता तो उसे अपनी बात शांति और प्रेम से कहने की बुद्धि दीजिए। वह किसी से घृणा न करे, किसी रिश्ते को बिना आवश्यकता के न तोड़े और किसी के प्रति अपमानजनक शब्द न बोले। पिता परमेश्वर, हमें यह समझ दीजिए कि किसी त्योहार को न मनाने का निर्णय किसी इंसान से नफरत करने का कारण नहीं होना चाहिए। भाई बहन का प्रेम किसी एक दिन या किसी एक रस्म पर निर्भर नहीं है। हमें अपने परिवार के लोगों से पूरे साल प्रेम, सम्मान, सहायता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना सिखाए। प्रभु यीशु, यदि किसी मसीही व्यक्ति के सामने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधने या बंधवाने का दबाव आता है तो उसे शांतिपूर्वक अपनी धार्मिक अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। वह गुस्से में जवाब न दे, वह प्रेम से समझा सके कि वह अपने विश्वास के कारण कुछ धार्मिक रस्मों में भाग नहीं लेना चाहता। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने विश्वास में मजबूती दीजिए, लेकिन साथ ही हमारे व्यवहार में नम्रता भी दीजिए। ऐसा न हो कि हम अपने विश्वास की रक्षा करते करते दूसरों का अपमान करने लगें। हमें सत्य और प्रेम दोनों के साथ चलना सिखाए। प्रभु यीशु, हमारे परिवारों में यदि इस विषय को लेकर मतभेद हो तो शांति दीजिए। किसी घर में भाई बहन के बीच विवाद न हो, किसी बच्चे को यह महसूस न हो कि परिवार उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वह किसी धार्मिक रस्म में भाग नहीं लेना चाहता। परिवार के लोग एक दूसरे की अंतरात्मा और विश्वास का सम्मान करना सीखें। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को सही समझ दीजिए। वे सोशल मीडिया, दोस्तों या आसपास के लोगों के दबाव में आकर बिना समझे कोई धार्मिक रस्म न अपनाएं।
उन्हें प्रश्न पूछने की आजादी दीजिए। उन्हें अपने विश्वास को समझने और अपनी अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे बच्चे पूछें कि हम रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते, तो हमें उन्हें डराने या किसी दूसरे धर्म का अपमान करने के बजाय शांतिपूर्वक समझाने की बुद्धि दीजिए। हम उन्हें यह सिखाएं कि हमारा निर्णय हमारे विश्वास से जुड़ा है, किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत से नहीं। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के हृदय में सभी लोगों के प्रति प्रेम रहे। वे अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध या किसी भी दूसरे धर्म के मित्रों का सम्मान करें। वे किसी के त्योहार का मजाक न उड़ाएं। वे अपने विश्वास को भी समझें और दूसरों के सम्मान की मर्यादा भी बनाए रखें। प्रभु यीशु, हमें अपनी धार्मिक पहचान को समझने की बुद्धि दीजिए। हम केवल समाज के दबाव के कारण ऐसा कोई काम न करें जिसे हमारी अंतरात्मा अपने विश्वास के विरुद्ध मानती है, लेकिन हम अपने विश्वास को लेकर अहंकार भी न करें। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी मसीही परिवार में इस विषय को लेकर रिश्तेदारों के साथ तनाव पैदा हो गया है, तो उस परिवार को समझदारी दीजिए। उन्हें उचित शब्दों का चुनाव करने की बुद्धि दीजिए। वे कह सकें कि वे रिश्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन धार्मिक रस्मों में भाग लेने के मामले में अपनी अंतरात्मा का पालन करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हमें यह भी समझ दीजिए कि प्रेम केवल राखी बांधने से साबित नहीं होता। भाई अपनी बहन की सहायता करे, बहन अपने भाई के सुख दुख में साथ दे, परिवार में जरूरत के समय एक दूसरे की मदद हो। यही प्रेम हमारे व्यवहार में दिखाई दे। पिता परमेश्वर, हमारे घर में भाई बहन के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाए। वे एक दूसरे की सफलता से खुश हों, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े हों, किसी आर्थिक परेशानी, बीमारी या संकट में एक दूसरे को अकेला न छोड़ें। हे प्रभु यीशु, हमें किसी भी धार्मिक परंपरा को लेकर जल्दबाजी में निर्णय देने से बचाइए। हमें अपने विश्वास को समझने, प्रार्थना करने और उचित मार्गदर्शन लेने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी बात को लेकर हमें स्वयं स्पष्टता नहीं है, तो हम समझदार और विश्वसनीय मसीही अगुवों से सलाह ले सकें। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल त्योहारों के समय दिखाई न दे। हमारा विश्वास हमारे रोज के व्यवहार में दिखाई दे, हमारी ईमानदारी में दिखाई दे, हमारे परिवार के प्रति प्रेम में दिखाई दे, हमारे काम में दिखाई दे, हमारे गरीब और जरूरतमंद पड़ोसी के प्रति दया में दिखाई दे। प्रभु यीशु, हमें यह सिखाए कि अपने विश्वास पर दृढ़ रहना और दूसरों का सम्मान करना एक दूसरे के विरोध में नहीं है। हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन जी सकें और साथ ही समाज में शांति बनाए रखने वाले लोग बने। हे पिता परमेश्वर, यदि कोई हमारे विश्वास का मजाक उड़ाता है, तो हमें तुरंत लड़ाई करने से बचाइए। हमें शांत रहने की शक्ति दीजिए। सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि दीजिए। यदि स्थिति गंभीर हो तो सुरक्षित और उचित सहायता लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे परिवारों को हर प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचाइए। रक्षाबंधन हो या कोई और सामाजिक अवसर, हमें प्रेम और समझदारी से व्यवहार करना सिखाए। पिता परमेश्वर, हमें अपने बच्चों को यह समझाने की बुद्धि दीजिए कि रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं। यदि वे किसी धार्मिक रस्म में भाग नहीं लेते, तो भी वे अपने भाई या बहन से प्रेम कर सकते हैं। वे फोन कर सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, जरूरत में मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम किसी एक त्योहार का मोहताज न हो। भाई बहन के रिश्ते में पूरे वर्ष सम्मान और जिम्मेदारी बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमें किसी भी धार्मिक विषय पर झूठी बातें फैलाने से बचाइए। सोशल मीडिया पर बिना जांच के कोई संदेश आगे न भेजें। किसी धर्म या समुदाय के बारे में अपमानजनक बातें न लिखें। हमें सत्य की जांच करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें अपने विश्वास के बारे में सही जान दीजिए। हम केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर दूसरों को गलत न ठहराएं। यदि हमें किसी विषय की जानकारी चाहिए, तो विश्वसनीय स्रोतों और योग्य मसीही अगुवों से समझ प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे मन से डर निकालिए। यदि परिवार या समाज का दबाव हो, तो हमें शांतिपूर्वक अपनी अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेने का साहस दीजिए। लेकिन हमें यह भी समझाए कि अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों को अपमानित करने के लिए नहीं करना है। प्रभु यीशु, आज हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांति से रहें। कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट न पहुंचाए। परिवारों में प्रेम रहे और समाज में शांति बनी रहे। पिता परमेश्वर,
हमारे देश में भाईचारा बढ़ाए, लोगों के बीच नफरत और हिंसा कम हो, लोग अपने अपने विश्वास का पालन करते हुए दूसरों के अधिकार और सम्मान की रक्षा करें। हे प्रभु यीशु, हमारे मसीही परिवारों को अपने विश्वास में मजबूत कीजिए। हमें केवल नाम के मसीही नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य, क्षमा और अच्छे चरित्र वाले लोग बनाए। पिता परमेश्वर, जब हम अपने विश्वास के कारण किसी धार्मिक रस्म में भाग नहीं लेते, तो हमारे व्यवहार से भी यह दिखाई दे कि हमारे अंदर प्रेम है। हम किसी को ठुकराएं नहीं, हम किसी गरीब की मदद करने से पीछे न हटें, हम अपने पड़ोसी की जरूरत में साथ खड़े हों। प्रभु यीशु, यदि कोई भाई अपनी बहन से कहता है कि वह धार्मिक कारण से राखी नहीं बंधवाएगा, तो वह यह बात प्रेम से कहे। यदि बहन को दुख होता है, तो भाई उसकी भावनाओं को समझे। और यदि कोई बहन अपने विश्वास के कारण राखी नहीं बांधना चाहती, तो भाई उसके निर्णय का सम्मान करे। हे पिता परमेश्वर, हमें रिश्तों को बचाने की बुद्धि दीजिए। मतभेद होने पर भी प्रेम बनाए रखने की शक्ति दीजिए। हर मतभेद को दुश्मनी बनने से रोकिए। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में बातचीत के दरवाजे खुले रखें। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है, तो उसे स्पष्ट करने का अवसर मिले। हम एक दूसरे की बात सुने और जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि उनका विश्वास उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बनाता। उन्हें विनम्र बनना सिखाए, उन्हें प्रेम करना सिखाए, उन्हें सत्य बोलना सिखाए, उन्हें अपने विश्वास के अनुसार जीना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन सभी मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनमें अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। किसी परिवार में पति पत्नी का विश्वास अलग हो सकता है, किसी परिवार में भाई बहन की धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं। उन्हें शांति, धैर्य और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, ऐसे परिवारों को एक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए। किसी पर जबरदस्ती न हो, किसी को धमकाया न जाए, प्रेम और संवाद बना रहे। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के साथ साथ कानून और समाज की मर्यादाओं का सम्मान करना भी सिखाए। हम शांति से अपने विश्वास को जिए। हे पिता परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति रक्षाबंधन के अवसर पर राखी न बांधने का निर्णय लेता है, तो उसे अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए रखने के दूसरे तरीके खोजने की बुद्धि दीजिए। भाई बहन एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं, मिल सकते हैं, साथ भोजन कर सकते हैं, जरूरत में सहायता कर सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। प्रभु यीशु, हमें यह समझ दीजिए कि किसी त्योहार को मनाना या न मनाना हमारे व्यवहार को कठोर या प्रेमहीन न बनाए। हमारा जीवन प्रेम से भरा रहे। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार के हर भाई और बहन को आपके हाथों में देता हूं। उनके बीच यदि कोई पुरानी नाराजगी है, तो उसे बातचीत, समझ और क्षमा के द्वारा दूर करने में सहायता कीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई भाई अपनी बहन से वर्षों से बात नहीं कर रहा, तो उसे पहला कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई बहन अपने भाई से नाराज है, तो उसे भी सही समय पर बातचीत करने की शक्ति दीजिए। जहां संबंध सुधारना सुरक्षित और उचित हो, वहां प्रेम का रास्ता खुलने दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में धन से ज्यादा प्रेम हो, परंपरा से ज्यादा एक दूसरे की भलाई की चिंता हो, बाहरी दिखावे से ज्यादा हमारे चरित्र की सुंदरता हो। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे पड़ोसी हमारे व्यवहार से हमारे विश्वास की अच्छाई देख सके। हम किसी को मजबूर न करें, लेकिन हमारे प्रेम और अच्छे चरित्र से लोग हमारे विश्वास को समझ सकें। हे पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना के अंत में मैं आपसे यही मांगता हूं कि हमें सत्य समझने की बुद्धि, अपने विश्वास में दृढ़ रहने की शक्ति और दूसरों का सम्मान करने वाला हृदय दीजिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है, हमें किसी के त्योहार का मजाक नहीं उड़ाना है। हमने विश्वास को समझ कर निर्णय लेना है। हमें अपने परिवार से प्रेम करना है। हमें अपने भाई बहन के सुख दुख में साथ देना है। हमें अपने बच्चों को प्रेम और समझ के साथ मार्गदर्शन देना है और हमें हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी है। पिता परमेश्वर, यदि हमारा परिवार रक्षाबंधन नहीं मनाता, तो हमें अपने भाई बहन के प्रति प्रेम दिखाने के दूसरे सुंदर तरीके दीजिए। यदि परिवार के किसी सदस्य की धार्मिक मान्यता अलग है, तो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें यह भी सिखाए कि अपने विश्वास को लेकर हम घमंड ना करें। हम अपने विश्वास के कारण दूसरों को नीचा न समझें। हमें नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को सही शिक्षा दीजिए।
हमारे घरों में शांति रखिए, हमारे रिश्तों में प्रेम रखिए, हमारे विश्वास में मजबूती रखिए और हमारे व्यवहार में नम्रता रखिए। प्रभु यीशु, जब समाज में कोई ऐसा अवसर आए जिसमें हमें अपने विश्वास के अनुसार निर्णय लेना हो, तो हमें जल्दबाजी से बचाइए। हम सोचें, समझें, प्रार्थना करें और फिर प्रेम के साथ निर्णय लें। पिता परमेश्वर, हमें अपने विश्वास को दूसरों के खिलाफ हथियार बनाने से बचाइए। हमें अपने विश्वास को अपने जीवन में जीने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर का हर भाई और बहन सुरक्षित रहे, उनके जीवन में सफलता हो, वे एक दूसरे की सहायता करें। यदि किसी को आर्थिक समस्या हो तो दूसरा उसकी मदद करे। यदि कोई बीमारी में हो तो परिवार उसके साथ खड़ा हो। यदि कोई दुख में हो तो उसे अकेला न छोड़ा जाए। पिता परमेश्वर, यही हमारे रिश्तों की सच्ची मजबूती हो कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे कोई त्योहार हो या न हो। प्रभु यीशु, आज हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए, लेकिन हमारे हृदय को प्रेम से भरिए। हमारी बातों में नम्रता दीजिए, हमारे निर्णयों में बुद्धि दीजिए, हमारे रिश्तों में शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप हमें अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने की बुद्धि देते हैं। धन्यवाद कि आप हमें दूसरों का सम्मान करना भी सिखाते हैं। धन्यवाद कि हमारे परिवार में प्रेम बना रह सकता है, चाहे हमारी धार्मिक परंपराएं अलग क्यों न हो। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भाई बहनों और अपने विश्वास को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमें हर उस बात से बचाए जो हमारे रिश्तों में नफरत पैदा करे। हमें हर उस बात से बचाए जो हमें घमंडी बनाए। हमें हर उस बात से बचाए जो हमारे विश्वास को कमजोर करे। हमें सत्य में चलाए, हमें नम्रता में चलाए, हमें समझदारी में चलाए, हमें शांति में चलाए और हमारे परिवारों को एक दूसरे की आशीष बनाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे भाई बहनों के रिश्तों में प्रेम बना रहे, हमारे घरों में शांति बनी रहे, हमारे बच्चों को सही समझ मिले और हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीते हुए भी हर व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।